अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आपके साथ पिछले कुछ अरसे बात होती रही है। ग्रामर के हवाले से मैंने 2 प्रोग्राम किए थे और आप लोगों ने उसको पसंद किया था, तो उसी सिलसिले का एक चीज़ मैं आपके साथ फिर लेकर आई हूँ और वो है रमूज़े औकाफ, जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहिए। 2 लफ्ज़ों, 2 फ़िक्रों या 2 जुमलों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है, इन्हें वक्फ़ा कहा जाता है। इनके बगैर कलिमात की तरतीब दुरुस्त नहीं हो सकती और मतलब भी समझ नहीं आता। मसलन ठहरो मत जाओ, ठहरो मत जाओ, दोनों के मायने में फ़र्क है। रमूज़ रम्ज़ यानी अलामत की जमा है। रमूज़ो औकाफ में सक्ता, वक्फ़ा, वक्फ़ा कामिल, ख़त्मा, अलामत ताज्जुब, निदाइया, फ़िजाइया, तफ़सीलिया अलामत। सक्ता की अलामत यानी निशानी उल्टा पेश आप कह सकते हैं, किसी हद तक उससे मिलती जुलती होती है। तो ये आप स्क्रीन पे अपने सामने देख रहे होंगे। इस अलामत को एक जुमले के अल्फाज या छोटे मुरक्कबात के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इस पर थोड़ा सा ठहरना चाहिए, यानी तवक्कुफ़ किया जाए। जैसे शेर, चीता और हाथी जंगली जानवर हैं, तो शेर और चीता के दरमियान में कौन सी अलामत आएगी? सक्ता की अलामत आएगी। बेसिकली इसको इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, ठीक है? ये कॉमा कहलाता है। मैं, तुम और वो, मैं, तुम और वो सब पास हैं, तो इसमें आप मैं और तुम के दरमियान में सक्ता की अलामत लगाएंगे। अली, अहमद और उमर भाई हैं, तो अली और अहमद के दरमियान में सक्ता की अलामत आएगी। मूली, गाजर, सलाद और धनिया ताज़ा हैं, तो इसमें मूली, गाजर और सलाद में कौमे आएंगे, यानी कि सक्ता की अलामत। तो इसके बाद है वक्फ़ा की अलामत। इसकी अलामत कौमा के नीचे अगर आप एक डॉट डालें ना, तो ये आपका वक्फ़ा बन जाएगा, यानी कौमा सक्ता कहलाता है और ये आपका वक्फ़ा बन जाएगा। जब ठहराव सक्ते से ज़्यादा हो तो वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल होती है। यानी पहले हम एक एक लफ्ज़ के दरमियान लगा रहे थे, जैसे शेर एक लफ्ज़ हो गया तो चीता एक हो गया, तो इनके दरमियान में आप सक्ता की अलामत लगाते हैं, जिसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। इसी तरह अगर ये वक्फ़ा बढ़ जाए और एक छोटे जुमले पे या बड़े जुमले पे मुश्तमिल हो, जैसे जो करेगा के बाद आप कॉमा के नीचे डॉट डाल के उसको आप वक्फ़ा की अलामत लगा देंगे, तो फिर आगे अगला हिस्सा आप मुकम्मल करेंगे कि वो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, तो जो बोएगा के बाद भी आप यही अलामत लगाएंगे, यानी कॉमा के नीचे एक डॉट। वक्फ़ा कामिल, इसकी अलामत ये यानी कि डैश की तरह है। ये अलामत जुमले के मुकम्मल ख़ात्मे के बाद लगाई जाती है। मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, इसे ख़त्मा की अलामत भी कहते हैं, ठीक है? वो जो डैश सी छोटी सी आप कोई भी जुमला ख़त्म करने के बाद लगाते हैं ना, ये वही अलामत है। अलामत ताज्जुब, इसकी अलामत ये है कि आप एक वन सा डालें और उसके नीचे आप एक डॉट डाल दें, तो ये अलामत ताज्जुब बन जाती है, यानी कि हैरत की अलामत। जब किसी जुमले में अफसोस, खुशी, हैरत या हरफ निदा का इस्तेमाल हो, तो इसके बाद ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। मसलन सुभान अल्लाह, कितना प्यारा मौसम है, हाय हाय गर्मी से दिल बैठा जा रहा है। अरे फजलू, अरे फजलू के बाद आप एक वन डाल के उसके नीचे डॉट डालेंगे, यानी कि इसको निदाइया और फिजाइया भी कहते हैं, ठीक है? निदाइया और फिजाइया में फ़र्क होता है, मतलब अफसोस वाले और खुशी वाले। वाह वाह तुम तो पूरे बोर्ड में अव्वल आए हो, तो वाह वाह के बाद आप क्या लगाएंगे? यही अलामत ताज्जुब। तफसीलिया अलामत, इसकी अलामत है 2 डॉट यानी कि कॉलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसके बाद जब किसी बात की वजाहत करनी होती है तो ये अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन असद ने बताया कि लाहौर में उसने मंदरजा झैल इमारत की सैर की, इमारात की, यानी कि ज़्यादा सारी इमारात हैं। तो इस बात के बाद ना, जब ये वाली बात लिखी जाए जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो ना चीज़ों की, कि जगहों की वैरायटी है ना अब उसके पास, तो फिर वो क्या करेगा?
وہ یہ والی علامت استعمال کرے گا جسے تفصیلی علامت کہتے ہیں، یعنی وہ 2 ڈاٹ ڈالے گا اور اس کے بعد وہ ڈیش لگائے گا اور پھر آگے یعنی ختمہ کی علامت ساتھ لگائے گا جوڑ کے، اور اس کے بعد وہ لکھے گا بادشاہی مسجد کوما شاہی قلعہ کوما شالامار باغ کوما مقبرہ جہانگیر کوما مزار اقبال اور مینار پاکستان۔ پھر پاکستان کی اہم معدنیات یہ ہیں، ایک اور مثال ہے اس کی۔ اچھا، اسے ذیل کا نشان بھی کہتے ہیں، 2 ڈاٹ جو اوپر تلے آتے ہیں نا، ان کو ذیل کا نشان بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی اہم معدنیات یہ ہیں، نمک، چونے کا پتھر، کوئلہ، لوہا اور جپسم وغیرہ، تو اس صورت میں آپ اس جملے کو لکھتے ہوئے نا علامت اس طرح سے لگائیں گے، ذیل کی جو علامت ہے کہ پاکستان کی اہم معدنیات یہ ہیں لکھیں گے، اس کے آگے یہ والی علامت ڈالیں گے، یعنی کہ 2 ڈاٹ ڈالیں گے، اس کے بعد ختمہ کی علامت آئے گی، پھر آپ لکھیں گے نمک کوما یعنی کہ سکتہ کی علامت، پھر چونے کا پتھر، پھر سکتہ کی علامت، پھر کوئلہ، پھر سکتہ کی علامت، لوہا اور جپسم وغیرہ۔ پھر علامت استفہام، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لفظ استفہام اردو گرامر میں کوسچن مارک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جگہ جگہ آپ کو آئے گا، اور اکثر اس کے حوالے سے پرسرار قسم کے اردو کے گرامر کے پیپر میں سوال پوچھ لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علامت استفہام سوالیہ نشان کو کہتے ہیں، یہ علامت سوالیہ جملے کے اختتام پر لگتی ہے، مثلاً آپ کیا کر رہے ہیں، کوسچن مارک یعنی کہ علامت استفہام، ٹھیک ہے، اور آپ آخر کیا چاہتے ہیں، کون سا سوال حل کریں وغیرہ وغیرہ، اس کو سوالیہ علامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے اگلی میرا آ جائے گا کوسین، کوسین 2 چھوٹی والی بریکٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ارد گرد جو چھوٹی بریکٹ لگتی ہیں ان کو کوسین کہتے ہیں۔ تو جملہ معترضہ اس کے درمیان لکھا جاتا ہے، گویا زائد فقرہ جو تحریر میں ہو ان میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ بنیادی علامات جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، سب سے پہلے تو رموز و اوقاف کی، ٹھیک ہے، یہ کافی ساری ہیں، تو میں اس کے لیے ایک دوبارہ سے اس کا پارٹ 2 ضرور بنا کے لے کے آؤں گی۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔